वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। आज हम सीखेंगे टेंसेस, इंग्लिश टेंसेस, और वो भी जस्ट एक ही चार्ट और एक ही टेबल में। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं बेसिक्स एकेडमी पे, जिसमें हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के सारे केसेस चार्ट्स में एक्सप्लेन किए हैं। और इससे पहले एक छोटा सा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उन तमाम के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर सुनिएगा ताकि इस चीज़ को समझने में आसानी हो, इस लेक्चर को समझने में आपको आसानी हो। इस लेक्चर में हम सारे लेक्चर्स का खुलासा पेश करेंगे और सारे लेक्चर्स को समेट कर एक ही लेक्चर में पेश करेंगे। वो टेंसेस है, टेंसेस एक ही टेबल और एक ही चार्ट में। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें टेंसेस एक ही टेबल में, मैंने कुछ चीज़ें ये डिस्कस की थी कि किसी ज़माने को या किसी टेंस को पहचानने के लिए तीन चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है। उर्दू जुमलों के लिए उर्दू पहचान, यानी जुमले का आखिर लफ्ज़ या जुमले की आखिरी हर्फ, उस चीज़ से हम उर्दू की पहचान कराते हैं। और इंग्लिश जुमलों की ये एक हेल्पिंग वर्ब है और एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब की मदद से हम किसी टेंस और किसी ज़माने को हम पहचान देते हैं, वो भी आसान से। इस लेक्चर में हम सारे टेंसेस एक ही टेबल में क्लियर करते हैं। नंबर वन, ये सिर्फ माइंड मैप बनाने के लिए ताकि आपका माइंड मैप बने। नंबर वन, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के ये सारी चीज़ें हमने उन लेक्चर्स में क्लियर की है, उनका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सिर्फ खुलासा है ताकि आपका माइंड मैप बने और आपसे कभी भी टेंसेस ना भूल जाए। प्रेजेंट टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में जरूर है, हूँ आएगा। इससे पहले ये तो जरूर होगा, ये तो प्रेजेंट टेंस अगर होगा तो ये तो है, हूँ ये तो जरूर होगा। इससे पहले हम उर्दू जुमलों की बात कर रहे हैं। इससे पहले अगर ता ते ती आ जाए तो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो खाता है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियोस में दी है। वो खाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ वो खाता है, या मैं कहूँ वो खेलता है। अभी लास्ट में क्या है और है से पहले अगर मैं लिखूं और आप कॉपी पे लिख दो, है से पहले ता आया है, वो खाता है, ता है। ता ते ती अगर है, हूँ से पहले उर्दू जुमले में आ जाए तो क्या, वो कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट टेंस। अब ये तो मैंने कहा ना कि तीन चीज़ों से हमें किसी इंग्लिश टेंस या किसी उर्दू टेंस की पहचान होगी। नंबर वन, उर्दू जुमलों में आखिरी हर्फ और आखिरी लफ्ज से, और इंग्लिश जुमलों में हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें पता चलेगा कि ये किस ज़माने का जुमला है। अब इंडेफिनिट में है, हूँ से पहले ता ते ती आ जाए तो प्रेजेंट डेफिनेट। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू एंड डज। ये भी हमने क्लियर किया है, एक्सेप्ट पॉजिटिव सेंटेंस, ये हमने क्लियर किया है कि पॉजिटिव सेंटेंस में डू एंड डज किस तरह नहीं होगा। खैर, अगर वो ना दिखे हो तो हम इधर ही कुछ शॉर्टकट बताएंगे कि डू एंड डज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। ये सारी चीज़ हमने उधर क्लियर की है, लेकिन थोड़ा कुछ शॉर्टकट बताते हैं इधर। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आए, और ये भी हमने क्लियर किया केस इसका इजाफा किस तरह किया जाता है, ये सारे हमने क्लियर किया। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह होगा? सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस पे क्या है? इंडेफिनिट टेंस। लेकिन डू एंड डज ये किधर इस्तेमाल होगा? ये नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारी चीजें हमने क्लियर की, क्या होते हैं क्या नहीं होते, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये क्लियर की है। ये हो गए डू एंड डज। इसके प्रेजेंट डेफिनेट की क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और इसका कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट। ये खुलासा है सिर्फ माइंड मैप बनाने के लिए, इसमें हम डीप नहीं जाएंगे। सारी चीज़ हमने पिछली वीडियोस में क्लियर की है, अगर वो देखना चाहते हो तो ज़रूर देखिएगा। कंटिन्यूअस। अब दूसरा है प्रेजेंट टेंस, है, हूँ, उर्दू में तो ज़रूर होंगे। अगर इससे पहले रहा, रहे, रही आ जाए तो वो प्रेजेंट टेंस तो होगा ही। प्रेजेंट टेंस में फिर कौन सा टेंस होगा, कौन सा किस होगा? कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आ गया, ये तो प्रेजेंट हो गया। हूँ से पहले क्या आ गया? रहा, ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? इज और एम होगा, और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। फॉर एग्जांपल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा जो है परफेक्ट। प्रेजेंट टेंस का
जो परफेक्ट है, अगर है हूं से पहले चुका चुके चुकी आ जाए, या है हूं से पहले अलिफ ये आ जाए, ये इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज मैं क्लियर कराता हूं। अगर है हूं से पहले, ये मैं किस तरह बता रहा हूं, है हूं, अच्छा सही है हूं से पहले अगर अलिफ ये आ जाए तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं खाना खा चुका हूं, ये भी परफेक्ट हो गया। और अगर मैं कहूं कि उसने खाना खाया है, अब यहां पे चुका चुकी चुकी तो नहीं है तो आगे प्रेजेंट तो होगा। अब इसमें तो है लेकिन इसमें कौन सा केस होगा, उसने खाना खाया है से पहले अगर आप नोट करो, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियोस में क्लियर की है, मैं इसलिए सिर्फ खुलासा पेश कर रहा हूं। अगर है से पहले आप नोट पे लिखो उसने खाना खाया है, ये जुमला काफी पे लिख दो शाबा, ये जुमला लिख दो उसने खाना खाया है तो आ गया, ये तो प्रेजेंट हो गया। है से पहले अगर आप देख लो तो है से पहले अलिफ आया है, खाया में देखो आखिर में अलिफ आया है, अलिफ ये, या उसने खाना, या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ वो गई है, या इस तरह। और जो है अगर आखिर में है हूं से पहले अलिफ ये आ जाए वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये सारी चीजें हमने क्लियर किए, सिर्फ खुलासा पेश कर रहा हूं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब है हैव एंड हैज होगा, और ये जो इसमें जो फॉर्म ऑफ लगेगा वो क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द। फॉर एग्जांपल ही हैज प्लेड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज। ये जो है ये दो जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब, ये दो शनाख्ती कार्ड है इंग्लिश जोनों में टेंस की पहचानने के लिए। फिर कहूं, मेरे साथ कहूं, ये दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज द शनाख्ती कार्ड ऑफ व्हाट, इंग्लिश पहचान इन इंग्लिश सेंटेंसेस। ये हम क्लियर करेंगे बाद में, ये हमने क्लियर की है, सॉरी। ये जो है अब ये उर्दू पहचान, ये उर्दू शनाख्ती कार्ड है। ये क्या हो गया, इंग्लिश शनाख्ती कार्ड है, ये हैव, ये सॉरी फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये उर्दू इंग्लिश शनाख्ती कार्ड है और ये उर्दू शनाख्ती कार्ड है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये तो जरूर होंगे। अगर इससे पहले रहा रहे रही आ जाए तो वो क्या होगा, परफेक्ट। अब ये सवाल उठेगा आपके जहन में जो हमने पहली वीडियोस में क्लियर किया है, यहाँ भी क्लियर गए, डोंट वरी। अगर रहा रही रह जाए तो आप कहोगे कि ये तो कंटिन्यूअस हो गया, नहीं, कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र जरूर नहीं, यहाँ पे वक्त का जिक्र जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं कहूं ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, टाइम का भी जिक्र हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उर्दू जुमलों में। इसका जो क्या है हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव बीन एंड हैज बीन, और उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा वो क्या होगा, ING फॉर्म। ये हम टेक्स्ट से समझेंगे किस तरह मेमोराइज करेंगे कि इसके बाद हम ये क्लियर करके इसके बाद हम क्लियर करेंगे कि किस तरह हम ऑक्सिलरी वर्ब और इसको हम याद कर सकते हैं, ये आसान चीजें। पास्ट टेंस के आखिर में उर्दू जुमले में जरूर ती होगा, इससे पहले, इससे ये याद रखो, इससे पहले। इसमें ये एक एक्सेप्शन केस है। अगर इंडेफिनिट में क्या हो गया, इंडेफिनिट में मुकम्मल तौर पर अलिफ ये मुकम्मल तौर पर आखिर आएगा, ये जरूर नहीं है कि ये आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहूं वो गया या वो गई, अगर गई में देखो तो ये आ गया लास्ट में, या वो चली गई तो इसमें भी ये आखिर, या वो चला गया तो ये इसमें भी लास्ट में मुकम्मल लास्ट में अलिफ आए, तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या है, वाज एंड वर, और इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, फॉर एग्जांपल ही वेंट। अब इसमें ये जरूर होगा, था तेती से पहले अगर रहा रहे रही आ जाए तो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसकी जो इंग्लिश शनाख्ती कार्ड है उसमें लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वाज एंड वर, और उसमें जो फॉर्म ऑफ लगेगा ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या होते हैं, ये सारे हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किए कराए हैं। ही वॉज गोइंग, ये एग्जाम्पल हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर ये एक जैसी ही है, एक जैसी, सिर्फ इस चीज का फर्क है उर्दू पहचान में, इस चीज का फर्क है। इसमें है हूं, इसमें ता ती, इसमें होगा होंगी, बाकी ता ती इसमें इतने खैर अलिफी, रहा रहे रही, चुकी, टाइम का जिक्र रहा रही और टाइम का जिक्र रहा रही, लेकिन सिर्फ लास्ट में फर्क है। अब यहाँ पे परफेक्ट में अगर ता तेती से पहले चुका चुकी आ जाए, या
ता तिथि से पहले अलिफ ये आ जाए। इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा उर्दू में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो यहाँ पे चुका गया, कौन सा हो गया, चुकाता, सॉरी, मैं क्रिकेट खेल चुकाता। अगर ता आ गया तो क्या हो गया, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या, चुका, परफेक्ट टेंस। ये मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि उसने, या मैं फॉर एग्जांपल किसी और पर्सन के बारे में पूछूं या किसी और पर्सन के बारे में कहूँ कि उसने केला है, या उसने केला है, यहाँ सॉरी केला है तो उसका है प्रेजेंट का है, यहाँ पे ता हम कहेंगे उसने केला ता। यहाँ पे चुका तो नहीं है, चुका तो नहीं है, लेकिन अगर आप नोटबुक पे लिख दो ता से पहले क्या आ गया, अलिफ आ गया, केला ता, तो ये भी क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो इंग्लिश शनाख्ती कार्ड है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेड लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही तरह जिस तरह हमने प्रेजेंट में क्लियर किया है, टाइम का जिक्र और रहा, रही, रही होगा, ता तिथि से पहले हैड बीन और एनजी फॉर्म लगेगा। ये सारे हमने अभी की। फॉर एग्जांपल ही हैड बीन गोइंग सिंस, बोले यहाँ पे टाइम का जिक्र हो गया। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, होगा, होंगी, होंगी या गागेगी। ये होगा, होंगी, होंगी कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में जरूर आएगा, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है। ये मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वो जाएगा, वो जाएगा, यहाँ पे हो नहीं है, हो। अब अगर आप सोच ले, वो जाएगा, वो जाए, होगा नहीं, वो जाएगा, यहाँ पे होगा नहीं है। अगर मुकम्मल लास्ट में, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी है, वो जाएगा, अगर मुकम्मल लास्ट में गागे किया जाए तो क्या होगा, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ये सारी चीज हमने क्लियर कर, सिर्फ ये खुलासा है। इसमें जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें फॉर्म लगेगा। फॉर एग्जांपल ही विल गो होम। लेकिन कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, होंगी, होंगी जरूर होगा। इससे पहले होगा, होंगी, होंगी से पहले अगर रहा, रहे, रही आ जाए तो ये क्या होगा, फ्यूचर टेंस तो होगा ही, क्योंकि होगा, होंगी, होंगी आ गई। तो इससे पहले अगर रहा, रहे, रही आ जाए तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल वो खेल रहा होगा, ये इसका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें लगेगा। फॉर एग्जांपल ही विल बी गोइंग होम। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें होगा, होंगी, होंगी से पहले चुका, ये जो है ये पेड़ याद रखिएगा, गागेगी इंडेफिनिट में होगा। यहाँ पे होगा जरूर होगा, हो ये थोड़ा वो माइंड कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम ये चीज ही पे सिखा रहे हैं। अगर परफेक्ट होगा, होंगी, होंगी से पहले चुका, चुकी, चुकी आ जाए, या होगा, होंगी, होंगी से पहले अलिफ आ जाए तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन दोनों के मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वो गाना गा चुका होगा, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। या मैं इस तरह भी कहता हूँ उसने गाना गाया होगा, यहाँ पे चुका, चुका, चुकी तो नहीं है, लेकिन होगा, होंगी, होंगी से पहले अगर आप देख ले, मैंने पहली वीडियोस में भी क्लियर किया है उर्दू के साथ, उर्दू एग्जाम्पल के साथ, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं थे, इसलिए अगर छोटे तो फिर नजर ना जाती शायद। तो होगा, होंगी, होंगी से पहले अगर अलिफ ये आ जाए तो फिर भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा। इसका जो क्या है, ये फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव है, उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द लगा। ये एग्जांपल है, यहाँ पे भी परफेक्ट टाइम का जिक्र रहा, रही, विल हैव बीन एनजी फॉर्म दो। अब ये जो जरूरी पॉइंट है ये मिस नहीं करने, स्किप नहीं करने, ये क्लिप, ये जो पॉइंट मैं अभी सुना रहा हूँ ये जरूर आप सुन लीजिएगा। अगर ये आप देखें, सिर्फ ये ता ते ती, यहाँ पे देख ले, रहा, रही, यहाँ पे भी रहा, रही, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी चुका, चुकी, चुकी, चुका, चुकी, चुकी, अलिफ पे, चुका, चुकी, चुकी, अलिफ पे, रहा, रही, टाइम का जिक्र, रहा, रही, टाइम का जिक्र, रहा, रही, टाइम का जिक्र। ये सारी चीजें सेम है अगर आप देख ले, सिर्फ इस चीज में फर्क है, सिर्फ इस चीज में फर्क है। अगर लास्ट में ये आ जाए तो प्रेजेंट, अगर लास्ट में जाए तो पास्ट, अगर लास्ट में आ जाए तो फ्यूचर। और चीज़ सुन लें, और भी मैं ट्रिक्स में सुना दूंगा, दिखा भी दूंगा, और मैंने लिखा भी है, उस चीज़ पे मैं क्लियर करा दूंगा। ये हो गए टेंसेस, ये है कुछ टेबल में। अब हम देखते हैं इसको कुछ याद करने के लिए और मेमोराइज करने के लिए। इसमें हम देखते हैं कि ऑल जो कंटिन्यूअस केसेस है, हर केस के जो हर टेंस का जो कंटिन्यूअस केस है, चाहे सिंगल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा।
और जितने भी ऑल परफेक्ट केसेस है और सिंगल परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, सिंगल परफेक्ट है ऑल केसेस, सॉरी ऑल टेंस के, वो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। और ये थोड़ा वो मैंने कहानी सुनाई है लेकिन समझने की कोशिश करें। उर्दू जुमलों में अगर ये सारी वीडियोस अगर आपने सुने हैं तो फिर तो समझने में आसानी हो, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल होगा अगर एक सिंगल वीडियो देखी हो। अभी उर्दू जुमलों में इंडेफिनेट केस के अलावा बाकी तमाम टेंस के हर केस का उर्दू पहचान आखिरी लफ्ज से पहले एक जैसे होता है। इस पे आप खुद भी गौर कर लें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ क्योंकि मैंने बाकी स्लाइड्स में मैंने क्लियर किया है। टेंस के हर केस का उर्दू पहचान आखिरी लफ्ज से पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, मैंने जो प्रेजेंट की उर्दू पहचान कराई थी वो क्या थी, है, हूँ वगैरह, और ताते थी पास्ट के, और होगा, होंगे होंगे। इससे पहले अगर हम देखिए रहा, रहे, रही, पास्ट में भी है, पास्ट कंटिन्यूस में भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी है और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी है। और चुका, चुके, चुकी वगैरह ये सारे सेम थे, लेकिन आखिरी लफ्ज ताते थी और इंडेफिनेट में फर्क था। इस पे आप खुद भी गौर कर लें। ये हो गए हमारे पास टेंसेस, सारे हमने क्लियर किए हैं। और दिस इज माई प्रॉमिस, अगर आप तमाम वीडियोस को देख लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तकरीबन 8, 10, 15 मिनट के हो गए, उन तमाम को आप अगर सुन लेंगे और देख लेंगे तो टेंसेस का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सारे टेंसेस आपको क्लियर हो जाएंगे, मुकम्मल टेंसेस, और वो भी बहुत आसान तरीके से। आप सिर्फ खुद नहीं सीखेंगे बल्कि दूसरों को भी सिखाने की काबिल बन जाएंगे। ये हो गए हमारे पास टेंसेस। अगले वीडियो में मिलते हैं।